हाल चाल है, कैसे आप सभी लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद एकदम बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी एकदम जबरदस्त। अपने हिसाब से अनुकूल कर लेते हैं। अगर प्रतिकूल है चीजें आपके, तब भी आप अपने हिसाब से अनुकूल कर लेते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को जैन। भाई नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट, ठीक है, उन सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। कुछ यूनिक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना, उन सबका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हो सकता है आज क्लास जो है 1 घंटे से ज्यादा भी चले, यानी कि 1.5 घंटे तक भी जा सकती है। कह रहा है कि 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी के सुइयां एक न्यून कोण है ना, और एक प्रतिवर्त कोण बनाती है, तो प्रतिवर्त कोण की माप बताओ। देखो बेटा, ये प्रतिवर्त कोण क्या होता है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसी को बाह कोण कहते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कोण कहते हैं, बाह कोण कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। ये बात याद रखिए, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, क्लियर है इतनी बात। तो प्रतिवर्त कोण बोले, बाह कोण बोले, और मेरे मित्र बाह कोण को ही वृहत कोण कहते हैं, और इसी को बाहरी कोण कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार मेरे मित्र ऐसा होता है कि यहाँ पर ये भी कहता है कि दोनों कोणों में से बड़ा कोण बताओ। दोनों कोण कौन भैया, एक आंतरिक एक बाहरी। तो जब भी बड़ा कोण बोले वो हमेशा 180 से ज्यादा होगा, हमेशा वृहत कोण की बात करेगा। बड़ा कोण बोले तब भी वृहत कोण। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 30h प्लस माइनस 11/2m, यही बनता है। बताओ भैया, यही बनता है। अब देखिए जरा, थीटा बराबर 30, h का मान कितना है 10, प्लस माइनस 11/2m, m का मान कितना 0, एग्जैक्ट 10 बजे। तो 10 बजे तो मेरे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये h का मान है और ये m का मान है। बात समझ गए। तो ये बनेगा थीटा बराबर 300, और 0 प्लस माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा। थीटा बराबर कितना आया, 300 आया। तो बेटा जब भी प्रतिवर्त या बाह कोण की बात करें तो बाह कोण जो है वो कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा, हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो राइट आंसर कितना आएगा, डी आएगा। फार्मूला मैंने लिख दिया है ना। चलो भाई, ठीक है, सभी लोग को समझ आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, लो एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक घड़ी 8:35 बजे एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले सबसे बड़े कोण। देखो बेटा, यहां आ गया, उसने क्या पूछा, सबसे बड़े कोण का मान बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर ऑफ टू एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड। यही तो कह रहा है, ऑफ अ क्लॉक एट 8:35:30। तो देखो जरा, 8:35, भाई आपने जो फार्मूला पढ़ा है, अब ये तो पता है ना कि सुइयों के बीच के कोण की बात की जा रही है, तो बनेगा 30h प्लस माइनस थीटा ब्रेक ए भाई, 30h प्लस माइनस 11 बाई, या डिफरेंस, एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देना। तो ये फार्मूला, तो आपने फार्मूले में आवर और मिनट पढ़े हैं, यानी कि घंटे और मिनट पढ़े हैं। तो भाई ये 8:35:30 लिखा है, तो इसको बनाओ सबसे पहले मिनट में। ये 30 है ना, ये सेकंड, इसको मिनट में बनाओ। तो बेटा 35 मिनट 30 सेकंड, तो हम क्या करें, इस 30 सेकंड का मतलब 1/2 मिनट, यानी कि ये फाइनली 71/2 मिनट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 35 मिनट प्लस 30 सेकंड, तो कितना आएगा, 35 मिनट ये, आधा मिनट ये, तो 35 में आधा जोड़ेंगे 71/2 आएगा, है ना। तो अब टाइम कितना हो गया, 8:71/2 मिनट। तो एच की वैल्यू क्या है 8, एम की वैल्यू क्या है ये, तो क्या कोण बनेगा, तो थीटा बराबर 30h, डिफरेंस h का मान ये 11/2m, m की वैल्यू मेरे मित्र 71/2, तो थीटा बराबर ये 240 डिफरेंस, 240 डिफरेंस, 11 एकम 11, 11 गुणा 7 77, 77 एक 78 बटे हो गया 4, कितना हो गया 4। अच्छा, अब जरा समझो, तो थीटा बराबर 240 माइनस 4 एकम 4 आएगा, बताओ बाबूजी, 4 एकम 4 आएगा, 4 3 7 38 हो गया, 4 गुणा 9 36, 2 38, तो 21 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि 0.25। तो 240 में घटाएंगे तो अगर 200 ये हो जाएगा तो 40, 40 4 44, यानी कि ये वैल्यू निकल के आएगी 44.75। अब बेटा 44.75 आंतरिक कोण, अगर वो बड़े कोण की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है इनके बीच का कोण बताओ, तो भैया 44.75 डिग्री हो जाता। लेकिन भाई यहाँ पर बड़े कोण की बात की है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से बाह कोण या बड़ा कोण, एक्सटीरियर एंगल या रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे, तो बेटा 360 में माइनस कर देंगे, 360 माइनस 44.75, तो आप कितना कहेंगे, तो 0.25 लास्ट में आएगा, 0.25 यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1 आएगा, यानी कि 315.25 डिग्री, 315.25 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। एक एक पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाए। सब लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है यहाँ तक, बताओ भाई, सभी लोग इस बात से सहमत हैं। क्या करो बेटा, 71 कैसे आया, 71 नहीं बेटा, 71/2 यहां से देखो लिखा है भाई, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा उसमें घंटे और मिनट होना चाहिए, आवर और मिनट होना चाहिए।
तो यहां पर देखिए जरा, 35 मिनट तो ठीक थे, लेकिन ये 30 सेकंड दिए थे। इस सेकंड को मिनट में बनाओ तो 35 प्लस 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, तो 35 में आधा जोड़ेंगे बेटा 71/2 मिनट। तो अब हमारा टाइम कितना हो गया, 8:71/2 मिनट। तो ये h का मान, ये m का मान, तो थीटा बराबर 30 डिफरेंस 11/2m। ये बेटा m का मान लिखा है 71/2, है ना। तो 11 गुणा 71 781 बटे में 2 दूनी 4, है ना। तो 240, ये 781/4 करोगे, ये निकल के आएगा 240 में इसको घटाएंगे या तो ये हमारा आंतरिक कोण है बेटा, ये आंतरिक कोण। उसने बड़ा कोण पूछा है तो हमें 360 से माइनस करना पड़ेगा, 360 से माइनस किया, बड़ा कोण मिल गया। रूबी साहू करे सर 44 सेकंड लिखा हो, तो बेटा सेकंड को मिनट में जब भी बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करते तो 44/60 कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करते, 35 प्लस 44/60। अब हम इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो भैया, रिवीजन करवा रहे हैं आपका, चलिए। कह रहा है कि एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान लगे हैं। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है ना। दैट क्लॉक इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कह रहा है अगर घड़ी में 20:42 लिखा है तो इमेज वाला टाइम बताओ। जब भी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं तो कितने से 90, कितने से बेटा माइनस करते हैं, 17:90 से। 17:90 से माइनस करते हैं। तो अगर घड़ी में टाइम कितना लिखा है मेरे प्यारे बंधु, तो आप कहेंगे 20:42। 20:42 लिखा है तो बताओ भैया, यहाँ पर कह रहा है प्रतिबिंब का समय, तो 20 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 20 का मतलब 8 होता है। घड़ी में 20 बजे का मतलब 8 बजता है कि नहीं बजता है, तो माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 17 में 8 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज में वो जो टाइम दिखाएगा वो क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 9:48। बोलो भाई, सभी लोग क्लियर है, सभी लोग क्लियर है। हैंड रिटन नोट्स जो है वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी घड़ी में 11:55 का समय है, कितना है, 11:55 का समय है, तो बताओ प्रतिबिंब में यह घड़ी क्या समय दर्शाएगी बेटा। सॉरी भाई, देखो घड़ी में 11:55 है, घड़ी में कितना है, 11:55 है। तो उसने पूछा ये बताओ यह जो है वो हाँ किसमें, अब देखो दर्पण में, दर्पण में देखते हैं, यानी कि अगर हम मिरर में देखेंगे तो यह घड़ी क्या समय दर्शाएगी अगर हम मिरर की बात करते हैं। तो दिए गए समय को कितने से माइनस करेंगे बेटा, घड़ी से दर्पण, दर्पण से घड़ी, 11:60 की बात होती है कि नहीं होती है। तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी ये तो भाई साहब 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, तो 00, और 00 का मतलब क्या होता है, या तो ये लिखा होगा या 00 का मतलब 12-5 भी तो होता है। तो याद रखिए 12-5 भी लिखा मिल सकता है आपको, है ना। 12-5 और 12 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 00 कहते हैं। बात समझ गए, आगे बढ़े। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। लो भाई, ऐसे क्वेश्चन भी तो खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे वाले नहीं पूछे जाते हैं कि 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुई पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएगी। बेटा ध्यान दो, यहाँ पर क्या करें, 70 डिग्री का हमें कोण चाहिए। तो याद है ना कि 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां आपस में संपाती होंगी, कितने बजे घड़ी की सुइयां आपस एक दूसरे के विपरीत होंगी, कितने बजे घड़ी की सुइयां 70 डिग्री पे होंगी। तो जब भी यहाँ पर समय की बात की जाए तो मेरे मित्र याद है ना, टाइम इक्वल 30h, फार्मूला याद है ना, प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट के बाहर 2/11 मिनट, याद है ना। यही तो अप्लाई करते हैं जब भी बात की जाती है समय की, जब भी समय की बात की जाती है यही तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर h का मतलब इनिशियल टाइम है, थीटा का मतलब कितने डिग्री के कोण पर होना चाहिए। तो मेरे मित्रों ध्यान देना जरा, तो टाइम इक्वल क्या बनेगा, 30h। यहाँ पर देखो 5:30 से 6 के बीच की बात करा तो 6:15 कुछ नहीं, हम पूरा इंटीजर लेते हैं टाइम का, तो ये 5 से 6 बनेगा। 30h प्लस माइनस थीटा का मान कितना है, 70, ब्रैकेट के बाहर 2/11। समझे कि नहीं समझे, और आंसर जो निकल के आएगा बेटा मिनट में निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ गया। तो मैंने बोला प्लस माइनस दोनों लेकर चलने होते हैं। अब 5:30 के बाद की बात कर रहा है तो भैया प्लस वाली वैल्यू हम उठाएंगे क्योंकि वही आंसर मिलेगा, है ना, प्लस की। तो 150 प्लस 70, बेटा 30 गुणा 5, 150 प्लस 70 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 220, 220 गुणा 7/11। माइनस वाला लेने की आवश्यकता ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि माइनस वाला तो पहले बनेगा बेटा, है ना, इसलिए। तो ये हो जाए गुणा 2/11। तो भाई अगर आप देखो तो ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 20, ए भाई 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 40 मिनट। ये कितना निकल के आएगा, 40 मिनट निकल के आएगा। मतलब सीधा सा ये हो गया कितना, किस 5 बजकर, बेटा ध्यान देना, 5:40 पर वो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर होंगे, 70 डिग्री के कोण पर होंगे। तो जब भी 5:30 बोले, 5:15 बोले, कुछ भी बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मुझे h का मान बेटा इंटीजर लेना है, तो 5 लिया है मैंने, h का मान इसीलिए हमने 5 लिया है। तो आंसर क्या आया, सी आया। सबको समझ आया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को, बताओ भाई। हाँ सर मिनट क्यों नहीं, रूबी साहू एक कॉन्सेप्ट होता ना हर एक चीज का, हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, उसी कॉन्सेप्ट पे ही तो चीजें चलती हैं, है ना।
शुभम बेटा देखो 150 में 70 घटाओगे कितना आएगा? 80 आएगा। 80 गुणा तो 160/11 होता। तो वो जो टाइम होता वो 5:30 से पहले का आता। वो बेटा 5:30 से पहले का आता। ठीक है, 5:30 से पहले का आता। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर में कुछ नहीं था। 3 नंबर में सीधा सा लॉजिक मैंने बताया है। जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तो 17:90 से माइनस करते दिए गए समय को बात खत्म। ठीक है, हाँ चलो। हाँ सचिन वर्मा कह रहे कब माइनस कब प्लस लेना है। सचिन वर्मा बेटा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया करो। देखो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे मुझे ये पता लग जाता है कि आप लोग घर में किताबें छू नहीं रहे हो, नोट्स आप देख ही नहीं रहे हो। जो व्यक्ति मुझसे अगर ये पूछ रहा है कि सर जी कब प्लस कब माइनस लेंगे, इसका मतलब वो किताब उठा ही नहीं रहा है, वो नोट्स देख ही नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? अभी क्या बता रहे हैं हम आपको कि अगर माइनस लेंगे तो 5:30 से पहले का टाइम आएगा। उसने 5:30 के बाद का पूछा तो प्लस वाला ले लिया, बात खत्म हो गई। चल अगला क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। बेटा घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब क्या है? वो ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी, है ना, संपाती होंगी। तो जब भी एक साथ की बात करेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। और ये किसका मान बनेगा? एच का मान बनेगा। तो आओ भैया लगा देते हैं फार्मूला। टाइम इक्वल 30h, एच का मान 1 प्लस माइनस थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2/11। तो भाई ये कितना लिखा? 30। 30 में चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ कोई फर्क नहीं आएगा। तो 30 गुणा 2 60 और ये बनेगा 60/11। इसका मतलब है 5 सही 5/11 मिनट। यानी कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 1 और 2 बजे के बीच में 1:05 सही 5/11 मिनट पर एक साथ होंगी। एक साथ होंगी 1:05 सही 5/11 मिनट पर एक साथ होंगी। सभी को क्लियर है? सभी को बेहतरीन तरीके से समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया है तो चलो भैया बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। चलो 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। बेटा यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत की बात की है ना, एक दूसरे के विपरीत की बात की है। तो फिर से वही बात, ये एच का मान हो गया। अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो थीटा बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो टाइम इक्वल, मेरे मित्र ध्यान से समझो, टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस 30h प्लस माइनस थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2/11। ब्रैकेट के बाहर बेटा 2/11, है ना। बात समझ गए? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को? हाँ रूबी साहू जी कह रहे हैं अभी आपने फार्मूला 30h माइनस 11/2 बताया है। रूबी साहू तुम बेटा पढ़ाई करने लगो मन लगा करके। ये उठ पटांग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो शुक्र मनाओ तुम दूर हो उनसे। आज 6वीं क्लास है क्लॉक की, और क्लास में भी मैंने फार्मूला लिखा है। आप समझ सकते हैं 6वीं क्लास में भी मैंने फार्मूला लिखा है, समझ रहे हो? फिर भी आप लोग को नहीं याद है, मुझे पता है आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए। यहां पर देखो 30h प्लस माइनस 11/2m, ये कब है? ये कब है? जब मेरे मित्र यहां पर हम बात करें सुइयों के बीच का कोण, तो यहां पर 11/2 है। जब हम थीटा का मान निकाल रहे हैं, जब थीटा का मान निकाल रहे हैं, देखो जब थीटा का मान निकाला है, थीटा का मान तो 11/2m है। और जब हम यहां पर टाइम निकालते हैं तो देखो मैंने क्या लिखा है, टाइम निकाला है तो 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट के बाहर 2/11। तो होश में पढ़ाई करो, ठीक है, थोड़ा सा होश में पढ़ाई करो, ये बात याद रखो। चलिए तो यहां पर क्या है? टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट के बाद 2/11। और बताया है ये जो टाइम आता है वो मिनट में आता है, ये खूब अच्छे से समझाया है, ये मिनट में टाइम आता है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं। तो बेटा देखो अगर प्लस लेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, 30 गुणा 8 240 हो जाएगा। देखो भाई 30 गुणा 8 240, मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 240 प्लस 180 और ब्रैकेट के बाहर 2/11। यहां देखो 30 गुणा 8 240 माइनस 180 ब्रैकेट के बाहर 2/11। ये प्लस वाला साइन, ये माइनस वाला साइन। अब देखो 200 300 ये बनेगा 420। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 420 बनेगा गुणा 2/11। 420 गुणा 2/11 का मतलब 840/11। 420 गुणा 2 का मतलब 840/11 मिनट। यहां आया बेटा, यहां देखो 240 में 180 घटाओगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर जी 60 गुणा 2/11। तो क्या इसको डायरेक्ट 120/11 मिनट नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये 60 से ज्यादा, इसलिए टाइम खत्म करो। मैंने बोला ना टी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती और टी का मान 60 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो यहां पर क्या करोगे, ये 60 से ज्यादा आएगा, 11 गुणा 7 70, पहली बार भाग चला गया। अब ये कितना लिखा है? ये लिखा 10 सही 10/11 मिनट। 120/11 का मतलब है 10 सही 10/11 मिनट, है ना। तो यही तो कह रहा कितने बजे? तो मेरे मित्र ध्यान दो यहाँ पर, यानी कि 8:10 सही 10/11, 8:10 सही 10/11 मिनट पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे से विपरीत होंगी, एक दूसरे से विपरीत होंगी, है ना, एक दूसरे से विपरीत होंगी। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को भी? ठीक है। एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई 7:10
7:10 तक घंटे वाली सुई जो है वो कितना घूमेगी। अब देखो उसने बोला दोपहर में शुरू की गई, दोपहर का मतलब समझ रहे हो क्या है, 12 बजे। दोपहर का मतलब 12 बजे, एक घड़ी है वो 12 बजे दोपहर में शुरू की गई और 7:10 तक, धन्यवाद भैया, 7:10 तक कह रहा है कि घंटे की सुई कितना चलेगी। तो यहां पर देखो जरा, 12 से 7 की अगर बात करते हैं तो ये 7 घंटे 10 मिनट ही तो हुआ बेटा, 7 घंटे 10 मिनट ही तो हुआ। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 घंटे 10 मिनट। तो कह रहा घंटे की सुई कितना घूमेगी। मेरे मित्र आप हमें बताओ, इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो कितना आएगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 420, 7 गुणा 60, 420, 10 430। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इसको और देखो। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझते रहना। वो कह रहे बताओ घंटे वाली सुई कितना चलेगी। तो अगर आपको याद हो तो हमने लिखवाया था घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, याद आया। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, और ये भी पॉइंट लिखवाया था कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, ये भी बेटा लिखवाया था अगर आपको याद हो। तो भाई 7 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 210 डिग्री घंटे वाली सुई, है ना। और 1 मिनट में अगर आधा डिग्री तो 10 मिनट में 5 डिग्री, कुल मिलाकर के कितना आएगा 215 डिग्री। कुल मिलाकर के क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 215 डिग्री। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी है। बताओ भाई, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो बैच तो खरीद लिए हैं और महीने में 4, 5, 6 दिन क्लासें ले ली जब मूड हुआ, ठीक है। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, कह रहा है एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया, 1 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है तो दोपहर के 2 बजे तक। बेटा ध्यान देना, घड़ी को सुबह 6 बजे सेट कर दिया गया, कितने बजे, सुबह 6 बजे, यानी कि 6 AM। ऐसे हम लिखते हैं, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत समस्या होगी, 6 AM पर हमने सेट कर दिया उसको, एकदम सही। अब घड़ी जो है वो 1 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है तो दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक यानी कि 2 PM। भाई साहब क्या बनेगा, अ क्लॉक व्हिच वाज सेट टू द करेक्ट टाइम एट 6 AM मूव्स 5 सेकंड मोर इन 1 मिनट, व्हाट टाइम विल बी क्लॉक सो एट 2 PM। देखो भाई, पहले तो ये निकालो ये टोटल टाइम कितना हुआ जाके। तो सुबह 6 बजे से अगर हम 2 बजे तक की बात करते हैं तो 8 घंटे हुए कि नहीं हुए। कितने घंटे हो गए बाबूजी, आप कहोगे सर जी 8 घंटे हो गए। बेटा ध्यान से समझो, 8 घंटे, 8 आवर बन गए। घड़ी 1 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है, घड़ी 1 मिनट में 5 सेकंड जो है आगे बढ़ती है। 5 सेकंड प्लस, प्लस का मतलब मेरे मित्र क्या है, आगे बढ़ती है। तो 8 घंटे को अगर मिनट में बदलोगे तो क्या निकल के आएगा भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 8 घंटे में 8 गुणा 60, 480 मिनट, 480 मिनट, 8 गुणा 6 48। 1 मिनट में अगर 5 सेकंड तो 480 मिनट में 480 गुणा 5 सेकंड कर दूं, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2400 सेकंड। भाई कोई दिक्कत समस्या हो तुरंत हमें कमेंट करके बताओ। 1 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ रही है तो 480 मिनट में 480 गुणा 5 कितना, 2400 सेकंड। लेकिन 2400 सेकंड को मेरे मित्र जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 40 मिनट आएगा। कुल मिलाकर के हमारी घड़ी जो है वो इतनी देर में 40 मिनट फास्ट हो जाएगी। तो घड़ी में 2 बजा था, 2 बजे से वो 40 मिनट आगे हो जाएगी तो घड़ी में कितना समय हो जाएगा, दोपहर का 2:40 बज जाएगा, बात खत्म। बताओ भाई, 1 मिनट में 5 सेकंड तो 480 मिनट सुई चली है, 480 मिनट में कितना बढ़ेगी, 480 गुणा 5 तो 2400 सेकंड आएगा। सेकंड को मिनट में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 40 मिनट हो जाएगा। तो 2 बजे से 40 मिनट आगे हो जाएगी, 2:40, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती तो मिनट वाली सुई कितना चलेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। घंटे वाली जो सुई है ना वो 18 डिग्री चलती। इफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स, मेरे मित्र याद रखो, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे चलती है। बताओ भाई, आधा डिग्री आगे चलती है कितनी देर में, 1 मिनट में। तो भाई साहब 1 डिग्री आगे चलेगी कितनी देर, 1 डिग्री आगे चलेगी यानी कि 1 डिग्री 2 मिनट में, 1 डिग्री 2 मिनट में। आधा डिग्री 1 मिनट में चलती तो 1 डिग्री चलेगी 2 मिनट में। और चली कितनी देर है, 18 डिग्री। भाई साहब 18 डिग्री चली है तो घंटे वाली सुई को 18 डिग्री चलने में कितने का समय लगेगा, 1 डिग्री में 2 मिनट तो 18 डिग्री में 36 मिनट। कुल मिलाकर के जो सुइयां हैं वो 36 मिनट चली है। जब घंटे वाली सुई 36 मिनट चली है तो मिनट वाली सुई भी तो 36 मिनट चली होगी। तो कह रहा बताओ उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी चली है। ये आवर हैंड की कहानी थी भैया, घंटे वाली सुई की कहानी थी। कुल मिलाकर
के जो सुइयां हैं वो 36 मिनट चली हैं, 36 मिनट चली हैं, तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो 36 मिनट में कितना कोण बनाएंगी, 36 का दोनों तरफ गुणा कर दो, 36 का इधर कर दो, 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 216 डिग्री। 36 गुणा 6 कितना बनेगा बेटा, 216 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, बताओ भाई। सब लोग सहमत है इस बात से? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी मेरे प्यारे साथी को, है ना? रिवीजन जरूर करते रहो सब लोग, मैं फिर से कह रहा हूं रिवीजन जरूर करते रहो। चलो एक और हमने बेहतरीन क्वेश्चन लिया है कि 11 मई 2023 और ये बेटा टाइम लिखा है 2:38 पीएम से 13 मई 2024 2:29 पीएम के बीच का कोण बताओ। तो इसका फॉर्मेट होता है डेट, नहीं, ईयर, मंथ, डेट और आगे टाइम, है ना? तो देखो यहां पर ईयर कितना है, 2024 है बेटा, ध्यान से समझना। मंथ कितना है, तो मई है, मई का मतलब 5वां महीना है। और डेट कितनी है, 13। अब अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना है बेटा, 2:29, यानी कि ये आवर है आपके और ये मिनट है। तो यहां पर कितना है, 2 घंटे, ये 29 मिनट है, ये 29 मिनट है। इसके बाद देखो जरा, यहां पर कितना है, 2023 है और ये ईयर हो गया, मंथ कितना है, मई है यहाँ पर बेटा, और ये डेट कितनी है, 11 है, टाइम कितना है, 2:38, 2 यहाँ पर, 38 यहाँ पर, है ना? अब जब यहां से यहां के बीच का समय पूछा गया तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, बाद वाली वैल्यू ज्यादा होगी, इससे इसको बढ़ा देते, ठीक है? चलो सॉरी भैया। अब यहां पर देखो, बड़े ध्यान से समझो, 29 मिनट में 38 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको एक इधर भेज दो। तो ये घंटे में लिखा है बेटा, ये घंटे में लिखा है, तो जब इसको उधर जाएंगे तो यहाँ 1 घंटा बचेगा और 1 घंटा यहाँ ले जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि ये 60 और जुड़ जाएगा। 29 में 60 जोड़ेंगे मेरे मित्र, कितना होगा? आप कहेंगे सर जी 89 होगा। 89 में मेरे मित्र 38 घटाओगे ना, 89 में 38 घटाओगे कितना आएगा? तो आप कहेंगे बचेगा 51, यानी कि जो भी हमारा राइट आंसर होगा उसमें 51 मिनट जरूर होगा। 51 मिनट यहाँ, 51 मिनट यहाँ, इन दो ऑप्शन का काम खत्म कर दो, ठीक है? इसके बाद देखो, अब यहां देखो 1 घंटे में 2 घंटे तो माइनस होगा नहीं, तो एक इधर से भेजो इसको। यहां पर 12 लिखा है एक्चुअल में 13, तो 13 ये दिन है बेटा, 13 दिन की जगह कितना करो, 12 दिन करो। ये 12 दिन करो, एक दिन उधर भेजा है तो ये घंटे में जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे मित्र? 24 घंटे होते हैं। तो 24 1 25, 25 घंटे में 2 घंटे घटाओगे कितना आएगा? 23 घंटे आएगा। 25 में 2 घटाओगे 23 घंटे आएगा बेटा। 23 घंटे ये है, 23 घंटे ये है। अब यहाँ कितना बचा? तो आप कहेंगे एक दिन बचा बेटा, ये 1 डे है, एक दिन बचा है, एक दिन। 5 में 5 जाएगा, 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा? तो आप कहोगे सर जी ये तो बताओ भैया, ये 300, अच्छा पूरा 1 साल हो रहा है ना, देखो जरा, पूरा 1 साल ही तो हो रहा है, तो पूरे 1 साल में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे ये लीप वर्ष है, 366 दिन, है ना? बताओ भैया, आप देखो ना, ये लीप वर्ष है कि नहीं है बेटा? 13 मई 2024 के पहले ही तो 29 फरवरी वाला दिन शामिल होगा, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 366 दिन आएंगे। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो आप लोग तो मेरे मित्र देखो, 366 दिन ये, एक दिन ये, 367 दिन होना चाहिए। 367 दिन है, 23 मिनट है, 51 घंटे। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 20 आएगा। ए भाई ऑप्शन नंबर बी। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ आया? एक एक पॉइंट समझाया है ना? हाँ बिल्कुल भाई, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। चलिए चलिए, एक घड़ी को 6 बजे सेट किया गया, घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब देखो, यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ती है, बेटा क्या कह रहा? इफ द क्लॉक्स गेन 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ रही है बेटा। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप कहोगे सर जी 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। घड़ी यही तो क्वेश्चन में कह रहा कि 3 घंटे में वो 2 मिनट आगे बढ़ जाता है, यानी कि 2 मिनट फास्ट। प्लस का मतलब क्या फास्ट? तो 1 घंटे में कितना? 60, तो 3 घंटे में 60 गुणा 3 180। आप ऐसे बोलो 180 मिनट में, 180 मिनट में घड़ी जो है वो 2 मिनट आगे बढ़ जाती है। 180 मिनट में जो हमारी घड़ी है वो 2 मिनट आगे बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, 3 घंटे में 2 मिनट, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 2 मिनट। अब देखो, कह रहा घड़ी को 6 AM पर सेट किया गया, कितने बजे? 6 बजे, 6 AM पे। और तो कह रहा सही समय 10:30 होने पर घड़ी में कितना समय होगा? यानी कि फिर 1:30 बजे देखा गया उसको, 1:30 बजे AM, यानी कि सुबह देखा गया बेटा, सुबह देखा गया। तो बताओ भाई कितना समय होगा? आपने क्या किया? सुबह 6 बजे एक घड़ी को बंद सेट करके टांग दिया। अब आपको पता नहीं था तो आपने उसमें देखा जब 1:30 बजे, तो एक्चुअल में 1:30 बजा था, तो घड़ी में कितना बजा होगा? क्योंकि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 2 मिनट से आगे है, तो जब वास्तव में 1:30 बजा होगा तो इस वाली घड़ी में 1:30 थोड़ा ना बजा होगा, वो तो 1:30 से ज्यादा होगा। तो कह रहा कितना बजा होगा, यही पूछा है। तो बेटा पहले देखो घड़ी कितनी देर चली है, यहां से हम देखेंगे तो भैया सुबह 6 से शाम के 6, है ना? तो ये शाम के 6,
तो कितना 6 और 6 12, यानी कि घड़ी कुल मिलाकर के चली है 19.5 घंटे। आप ऐसे कह सकते हो टोटल 19 घंटे 30 मिनट घड़ी चली है। घड़ी बेटा कितना चली है? 19 घंटे 30 मिनट। 19 घंटे 30 मिनट जो है वो घड़ी हमारी चली है। यहां तक क्लियर है? अब इसको बना लो मिनट में, मिनट में कन्वर्ट कर लो बेटा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 19 गुणा 60 मिनट ये हो गए, 19 गुणा 60 और 30 मिनट और जोड़ दो तो ये मेरे मित्र टोटल मिनट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप हमें बस इतना बताओ। 1 घंटे में 60 मिनट, 19 गुणा 60 ये 30 ये 19 गुणा 6 कितना होता है? 114। 1140 प्लस 30 1170। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा? यहां से मेरे मित्र बनेगा 1170 मिनट। 1170 मिनट। अगर हमारी घड़ी 180 मिनट में 2 मिनट लेट होती बेटा तो ये आएगा 2/180 गुणा 1170। भाई 2 मिनट 180 मिनट में 2 मिनट, तो 1 मिनट में 2/180, 2/180 गुणा 11/70 गुणा 11/70। बताओ भाई क्लियर है? आप कहोगे सर जी बहुत ज्यादा क्लियर है ना, यही तो कहोगे। काटो जरा, कितना आएगा? 2 से काटेंगे 9 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भैया। और 13 गुणा 9 117 होता है ना बेटा, क्या होता है? तो आप कहेंगे 13 गुणा 9 117। कुल मिलाकर के यह घड़ी इतनी देर में, कुल मिलाकर के यह घड़ी इतनी देर में कितना फास्ट हो जाएगी बेटा? कितना फास्ट हो जाएगी? 13 मिनट। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को भी? कितना फास्ट हो जाएगी? आप कहेंगे सर जी 13 मिनट ये घड़ी फास्ट हो जाएगी। कितनी देर? 13 मिनट। तो भाई 1:30 से 13 बढ़ा दोगे 1:43, 1:30 से 13 बढ़ा दोगे 1:43। साथियों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़ है, ये याद रखो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ठीक है, आप चाहो तो मत चेंज करो, आप घंटे में ही कर सकते हो, वो तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है बेटा। 3 घंटे बोला था तो 3 गुणा 6 18 होता है, तो ऐसे 12 मिनट ऐसे हो जाएगा, 1 मिनट और। ठीक है ना, बात समझ गए? बताओ भाई। तो 170 मिनट था ये, हमने इसको ऐसे चेंज करके लिया अपना, थोड़ा सा ठीक हो गया। आगे बढ़े, चलो भाई। चलिए बताओ जरा क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे समय पर सेट किया जाता है। यही तो कह रहा, कितने बजे मेरे मित्र? प्रातः 4 बजे। ठीक है, और कब? गुरुवार को सुबह 4 बजे, यानी कि 4 AM पर घड़ी को सेट किया गया है। और यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे 20 मिनट फास्ट होती है शुक्रवार रात 8 बजे। बेटा दिन कौन सा है याद रखना, ये थर्सडे की कहानी है, बृहस्पतिवार की। और यहां पर फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार है, रात 8:30 बजे, रात 8:30 बजे 8:30 PM की बात है। और ये भी कह रहा घड़ी कितना फास्ट हो रही है? प्रत्येक 3 घंटे में, यानी कि घड़ी जो है प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। 20 सेकंड जो है वो बढ़ जाती है, 20 सेकंड बढ़ जाती है। 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। घंटे में भी पिछले वाला क्वेश्चन उसको मिनट में मत चेंज करो, घंटे में चेंज कर लो, फिर जो शेष घंटा बचता है उसको मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, वो तो बात वही है। 1170 कैसा है बेटा? 19 घंटे 30 मिनट को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 1170 आएगा। 19 गुणा 60 प्लस 30। ठीक है, ऐसे भूपेंद्र जी कभी कभी पढ़ाई करोगे तो फिर बेटा दिक्कत रहेगी, रेगुलरिटी चाहिए पढ़ाई के लिए, नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। अब बताओ जरा, बृहस्पतिवार सुबह 4 बजे से शुक्रवार रात 8:30 बजे तक कितना टाइम होगा? तो बेटा देखो 4 AM से बृहस्पतिवार सुबह से, अगर हम शुक्रवार फ्राइडे सुबह 4 बजे तक की बात करते बेटा तो 24 घंटे यहाँ हो गए। इसके बाद देखो अब हम 4 PM पे चले जाते बेटा उसी दिन, तो 12 घंटे यहाँ हो गए। और मेरे मित्र 8:30 PM पे चले गए तो बताओ 4 बजे से 8:30 यानी कि 4.5 घंटे यहाँ हो गए। तो 24 12 36 हुआ जाके, 36 4 40 यानी कि 40 घंटे हो गए। टोटल टाइम कितना हो गया? आप कहेंगे सर जी 40 घंटे, 40 सही 1/2 घंटे टोटल टाइम हो गया। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है बेटा, यहां तक उम्मीद है सारा कुछ मामला सेट होगा आपका। अब देखो इस 40 को क्या हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 39 घंटे प्लस 1.5 घंटे, 39 घंटे प्लस 1.5 घंटे यानी कि 1 सही 1/2 घंटे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत समस्या होगी। 40 को 39 प्लस 1.5 लिख लिया। क्यों लिखा ये भी बता देते हैं, क्योंकि यहां बोला ना 3 घंटे में इतना, तो बेटा 3 घंटे में इतना, तो यहां पर तो 39 है तो 3 गुणा 13, तो यहां पर 13 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर बेटा कितना आएगा? 13 घंटे आएगा। देखो 3 घंटे में उसने बोला है कि 20, 3 घंटे में कितना? तो उसने बोला है बाबूजी 3 घंटे में 20 सेकंड। तो बेटा यहां पर तो 39 घंटे है ना, तो 13 का गुणा यहां करो, तभी तो 13 गुणा 3 39 आएगा, 13 का गुणा यहां कराओ। तो आप कहेंगे 39 घंटे में जो घड़ी है वो 260 सेकंड, 260 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। 260 सेकंड। बात समझे कि नहीं समझे? अब तो समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से मेरे मित्र ये लिखा है 1.5 घंटे, 3 का आधा 1.5 है ना, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 सेकंड। तो जो हमारी घड़ी है वो टोटल 260 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 270 सेकंड बनेगा। कितना बनेगा? 270 सेकंड। इसको हम 6 से डिवाइड कर दो भैया, ऐसा नहीं 60 से।
क्या इसको ऐसे लिखा रहने, बताओ भाई, अगर आप बताओ तो 270 सेकंड हम ऐसे लिखा रहने इसको। अब 270 सेकंड मिलेगा कहां, 8:30 बजे के बाद देखो, ये देखो 8:30 तो बनेगा नहीं, 30 मिनट 30 सेकंड तो बनेगा नहीं। अच्छा एग्जैक्टली ये भी 9 तो बजेगा नहीं बेटा, ये भी नहीं। आंसर ये आएगा, पता है कैसे, क्योंकि यहां हम देखेंगे 4 मिनट 4 छंग 24, 4 मिनट 30 सेकंड बनेगा बेटा, बताओ भाई, है ना, 4 मिनट 30 सेकंड। तो 8:30 से 4 मिनट 30 सेकंड हमारी घड़ी फास्ट होगी, तो 8:34 दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ए पे, ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। बताओ भैया, क्लियर है। 3 घंटे में इतना, तो 39 घंटे में तो भैया 13 का गुणा इधर करोगे तो 39 घंटे पता लग जाएगा। 13 का गुणा यहाँ, 13 का गुणा यहाँ, तो 13 गुणा 2 कितना, 13 गुणा 20 260, 260 सेकंड यहाँ। 3 घंटे में 20 सेकंड, तो 3 का आधा बेटा लिखा है 1.5, तो 20 का आधा 10, तो 270 सेकंड। 270 सेकंड को मिनट में बदलेंगे, जब 60 से भाग करोगे, 60 से भाग करोगे ना, तो 4 मिनट 30 सेकंड बनेगा, यानी कि 8:30 से 4 मिनट 30 सेकंड बढ़ जाओगे, 8:34 30 बन जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, परेशान मत हुआ करो, है ना। हाँ ये वीडियो आपके पास रहता है। चलो, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी, एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी। बेटा एक दिन बोला है, एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटे 24 आवर्स, ठीक है। तो कितनी बार होती है बेटा, 22 बार, चाहे वो संपाती या विपरीत की बात करें। 0 डिग्री का मतलब संपाती होता है, 180 डिग्री का मतलब विपरीत होता है ना। तो 1 घंटे में 1 बार बनता है, और अगर हम बात करेंगे कितने, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। सभी का आंसर आया। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। बेटा अपोजिट पूछा है, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट। बताओ भैया कितनी बार, आंसर आने चाहिए। इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, 22 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर क्या, जस्ट 1 मिनट पहले। देखो विपरीत और संपाती का मामला ये होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण पर होती है ना। बताओ भैया कितनी बार। एक दिन का मतलब याद रखना बेटा, एक दिन का मतलब 24 घंटे की बात होती है, 24 आवर्स की बात होती है, ठीक है। बताइए जरा कितनी बार वो राइट एंगल पर बनेंगी, कितनी बार, 44 बार, बहुत बढ़िया। और 11 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। चलो भाई बताओ क्या बनेगा। कह रहा है रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार जो है वो विपरीत दिशा बनाएंगी। कमेंट करते रहो भाई। चलो भाई ध्यान दो, कह रहा है एक सीधी रेखा में कितनी बार होंगी। बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात। देखो घड़ी में, अरे भैया नहीं बन रहा यार मामला है। घड़ी में हम कितना बजा दें, ये 6 बनेगा, 3 बनेगा, 9 बनेगा और 12 बनेगा। यहां पर 6 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा। तो भैया समझना जरा, अगर हम बात करते हैं घड़ी में अगर ठीक 12 बजाए, घड़ी में अगर बेटा ठीक 12 बजाए, घड़ी में ठीक 12 बजाए, और अगर हम बात करते हैं घड़ी में 6 बजाए, मेरे मित्र ध्यान देना जरा, घड़ी में 6 बजाए, घड़ी में 6 बजा है और घड़ी में 12 बजा है। यहां पर घड़ी में 12 बजा है और यहां पर घड़ी में 6 बजा है। तो दोनों ही स्थिति में सुइयां एक ही दिशा में है, दोनों स्थिति में सुइयां एक दिशा में है। बेटा संपाती कहता, ओवरलैप कहता, एक साथ कहता तो 12 बजे, विपरीत बोलता तो 6 बजे, लेकिन है क्या, तो आप कहेंगे सॉरी एक दिशा में नहीं, एक सीधी रेखा में। उसने बोला सीधी रेखा में हो, ठीक है, सीधी रेखा में। तो बेटा सीधी रेखा में 2 केस में बनती है, ठीक है, सीधी रेखा में 2 केस में बनती है। जब वो 180 डिग्री के कोण पर उठती है तब भी सीधी रेखा में, और जब वो 12 बजे यानी कि संपाती होती है तब भी सीधी रेखा में। यहां तक तो क्लियर है। तो भैया रविवार शाम 5 बजे से, रविवार शाम 5 बजे से, मेरे मित्र ध्यान दो, संडे 5 PM से, अगर हम बात करते हैं मंडे 5 PM तक, बेटा ध्यान देना, मंडे 5 PM तक बात करते हैं तो 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे में 22 बार ये बनेंगे, 22 बार ये बनेंगे, तो आप कहेंगे 0 180 22 बार हो गए, कुल मिलाकर के 44 बार तो यहां मिल जाएंगे, क्योंकि 22 बार 0 डिग्री आएगा, 22 बार 180 डिग्री आएगा, 22 22 44 बार तो यहां हो गए। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अब यहां पर आगे उसने क्या बोला बेटा ध्यान देना, आगे कह रहा सोमवार 7 बजे तक, यानी कि मंडे 7 PM 7 बजे। अब यहां देखो, यहां पर क्या होगा, ये है एक्चुअल में 2 घंटे, लेकिन 5 बजे से
से 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण, 5 बजे से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। 0 डिग्री का कोण बेटा 2 बार बनेगा। तो यहां पर ये 2 यानी कि ये स्थिति हमें 3 बार मिलेगी। याद रखो मैंने लिखवाया है 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में जो 180 डिग्री का कोण है वो एक बार मिलता है एग्जैक्टली 6 बजे। लेकिन संपाती वाली स्थिति जो है ना, ठीक है, संपाती वाली स्थिति है वो 2 बार मिलती है। तो कुल मिला के 44 बार यहां हो गया और 3 बार यहां। आप कहेंगे सर जी 47 बार। कितनी बार भैया? 47 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या इस बात से सहमत है सब लोग? जरा हमें कमेंट करके बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? तो साथियों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो याद रखना फिर आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है, आप चीजें बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। बिल्कुल समझाएंगे भाई। 5 बजे संडे 5 PM, मंडे 5 PM, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री मिलेगा, 22 बार 180 डिग्री मिलेगा, 44 बार हो गया। लेकिन पूछा है मंडे 7 PM तक, मंडे 7 PM तक बेटा 5 से 7 2 घंटे हो गए। तो ये टाइम पे फोकस करो। 5 बजे से 7 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण तो हमें कितनी बार मिलेगा बेटा? 2 बार मिलेगा। लेकिन 180 डिग्री का कोण एक बार मिलेगा। तो 180 डिग्री का कोण एक बार मिलेगा, एग्जैक्ट 6 बजे मिलता है। तो एक बार यहां पर हो जाएंगे और 0 डिग्री का 2 बार मिलेगा, तो 2 बार यहां हो गए। तो 44 प्लस कितना 3 कितना हो गया बेटा? 47 हो गया। बात खत्म। ठीक है, मजा आता है भैया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। मास्टर साहब की भी तो बढ़िया हिल जाती है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ संपाती होती है? लगाओ बेटा दिमाग, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ क्या आएगा। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के साथ संपाती होंगी, है ना? एक दूसरे से वो कितनी बार मिलती हैं? चलो बताओ भाई क्या बनेगा। सभी मेरे मित्र जो है वो कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। 7 बजे के बीच मैंने बताया था जो घड़ी की सुइयां संपाती का मतलब मेरे मित्र ओवरलैप होता है। कितनी बार ओवरलैप होता है? ठीक है, 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में ये 2 बार बनती है। किस केस में? संपाती वाली सुइयां ये 2 बार कहां कम हो जाती है? बताओ भाई, पूरे 12 घंटे में। तो आप कहेंगे 11 बजे से 1 बजे के बीच। 12 घंटे बेटा 11 बार। 11 से 1 बजे के बीच, 1 बजे के बीच ये संपाती वाली स्थिति मिलती है। ठीक है, बीच सुइयां केवल एक बार संपाती होती हैं। सुइयां केवल एक बार संपाती होती हैं। एक बार संपाती होती है ठीक 12 बजे। एक बार संपाती होती है ठीक 12 बजे। यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। 11 से 1 का टाइम ना हो, बाकी 1 घंटे में एक बार समय बनेगी, तो 2 बजे यानी कि 2 PM है ना, दोपहर लिखा है मेरे मित्र। ये कितना लिखा है? दोपहर 2 PM से हम 7 भाई 10 रात 10 बजे की बात कर रहे हैं, है ना? कितनी बार एक दूसरे के साथ संपाती होंगी, तो कितने घंटे हो गए? ये तो 5 घंटे दिखाई दे भाई। कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अच्छा 8 घंटे हो गए। तो कितने हो गए? 8 घंटे हो गए ना। तो 11 से 1 के बीच का टाइम ना हो तो 11 से 1 यहां थोड़े ना आएगा। तो 1 घंटे में एक बार, तो 8 घंटे में कितनी बार बाबूजी? 8 बार। बात खत्म। राइट आंसर कितना आएगा? बी आएगा। कुछ करना ही नहीं था, है ना? कितनी बार? 8 बार। खत्म बात। समझ गए? केवल ये टाइम ना है 11 से 1 वाला। 11 से 1 के बीच में ये केवल एक बार संपाती होती है ठीक 12 बजे। बाकी हर घंटे में एक बार मिलेंगी, हर घंटे में एक बार मिलेंगी। चल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ भाई, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट पीछे थी। यदि बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तो सही समय कब दिखाया होगा? अच्छा तेज पीछे। बताओ भाई, कल वाली क्लास में समझाया था इसका लॉजिक, प्रॉपर तरीके से समझाया। वीर यादव बेटा पढ़ने पे ध्यान दो। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही, तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन सही समय का आए, जब भी सही समय का आए करेक्ट टाइम लिख लो भैया। सब कुछ क्लास नोट्स में लिखवा दिया, हैंड रिटन नोट जो आपके पास गए। स्लो या फास्ट, जो पहले बटे में स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम यानी कि कुल समय। टोटल टाइम यानी कि कुल समय। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर देखो जरा, तो फोकस करिएगा। पहले घड़ी हमारी क्या थी? 9 मिनट तेज थी। तो पहले तेज है बेटा, 9 मिनट तेज है, बटे में फास्ट प्लस स्लो। अब 3 मिनट पीछे हो गई है, तो 9 प्लस 3 और इंटू क्या? कुल समय। अब ये कैसे निकालेंगे? इस पर दिमाग लगाओ। कह रहा रविवार शाम 5 बजे यानी कि संडे 5 PM, संडे 5 PM, रविवार शाम 5 बजे। और कह रहा बुधवार सुबह 5 बजे, वेडनेसडे सुबह 5 बजे यानी कि 5 AM की बात की जा रही है। यदि वह बुधवार को सुबह 5 बजे, तो उसने सही समय कब दर्शाया होगा? सही समय कब दिखाया होगा? बेटा ध्यान दो, कुल कितना टाइम हो गया? संडे शाम 5 बजे से, बुधवार की बात कर रहे हैं बेटा, इसे देखा करो। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक की बात करेंगे बेटा अगर, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 24 घंटे। फिर सोमवार से मंगलवार,
मंगलवार शाम 5 बजे तक की बात करेंगे बेटा तो कितने हो जाएंगे 24 घंटे, बताओ भैया। अब मंगलवार से सीधे बुधवार सुबह 5 बजे तक 5 AM तो बेटा कितने हो गए, तो आप कहेंगे 12। हम आपको लिख के समझा रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन तो कितना हो जाएगा, तो 24 24 48 48 12 60, टोटल कितने घंटे हो गए मेरे मित्र, आप कहेंगे सर जी 60 घंटे हो गए। बताओ भाई टोटल कितना टाइम हुआ, 60 घंटे हुए, तो यही लिख दो यहाँ पर 60 घंटे, आवर, आंसर आवर में निकल के आएगा, है ना। चल तो देखिए जरा ध्यान से, ये 9 3 12 लिखा है, ये कितना लिखा है 9 3 12, 12 पंचे कितना आएगा बेटा, 12 पंचे 60, 9 3 12 पंचे 60, कुल मिलाकर के कहोगे ये 45 घंटे, है ना। जो भी यहाँ पर टाइम होगा आपका, वो टाइम कौन सा है बेटा, 45 घंटे के बाद में सही समय दिखाया होगा। कहां से स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग है रविवार शाम 5 बजे, संडे 5 PM से आप कितना आगे बढ़ जाओ, 9 ये है बटे में 9 3 12 और 60 घंटे ये बना है, तो 12 पंचे हो जाएगा 60, है ना। तो 9 गुणा 5 45, तो यहां से आप 45 घंटे बाबूजी आगे बढ़ो। तो एक काम करो, सीधे 48 घंटे बढ़ जाओ आगे। तो सोमवार से मंगलवार, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, तो मंगलवार 5 बजे, तो आप कहो मंगलवार 3 PM पे, क्योंकि मंगलवार 5 बजे तक जो टाइम बन रहा बेटा वो 48 घंटे, और हमें 45, तो मंगलवार 2 बजे, मंगलवार 2 बजे कहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 2 PM आएगा बेटा, याद रखना 2 PM आएगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ भाई, मजा तो तभी आएगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ, नो कैसे आया। नीतू कुमारी कह रही सर जी नो कैसे आया। नीतू कुमारी, इसका मतलब ना तो आपने कल वाली क्लास देखी है और ना ही नोट्स पढ़े हैं, तो बेटा आपको पढ़ के आना होता है ना। ऐसे कैसे होगा कि आपने एको क्लास नहीं ली और भाई आप क्या है सीधे क्लास में आ गए, वो भी अंतिम क्लास में, क्लॉक की आज अंतिम क्लास है, ऐसे थोड़े ना पढ़ाई होती बेटा, है ना। हाँ, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमा हो जाती है रविवार, 24 घंटे में बोला है बेटा, और 24 घंटे में बोले, ये यहाँ देखो क्या कह रहा है, 9 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5, तो बात तो वही है यहाँ पर, है ना। चलिए बताइए जरा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। 1 घंटे घड़ी धीमा हो जाती है बेटा, 24 घंटे में 1 घंटे धीमा, यानी कि 23 घंटे दिखा रही किस जगह पे, जहां पर 24 घंटे का समय दिखाना चाहिए, जहां पर 24 घंटे का समय दिखाना चाहिए, जहां पर 24 घंटे का समय दिखाना चाहिए, पर 24 घंटे का वहां समय कितना दिखा रही है, 23 घंटे। तो कह रहे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया है, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी। तो सीधी सीधी बात ये, पहले तो आप देखो यहां पर कि संडे 6 PM से, रविवार शाम 6 बजे से, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार शाम 4 बजे तक, मंगलवार 4 बजे तक समय कितना होगा, तो आप कहोगे समय हो जाएगा 46 घंटे का। बताओ भाई समय कितना होगा, समय 46 घंटे का बनेगा। अब 24 घंटे में 1 घंटा धीमा हो रही है, मेरे मित्र बड़े ध्यान से समझो मेरी बात। ये भैया ये देख रहे हो ये क्या है, 23 घंटे बराबर 24 घंटे, एक्चुअल में 24 घंटे लेकिन है कितना, 23 घंटे। तो अब 46 घंटे की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो भैया क्या निकल के आएगा, देखो जरा, आप कहोगे सर जी ये 2 गुना है, यही तो कहोगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर क्या आएगा, ये 2 गुना है तो इधर भी 2 गुना कर दो, तो 24 गुणा 2 बनेगा 48 घंटे, 24 गुणा 2 कितना बनेगा, आप कहेंगे 48 घंटे बन जाएगा। तो रविवार शाम 6 बजे से 48 घंटे बढ़ाओ, कहां से बेटा, रविवार की बात थी ना, तो रविवार शाम 6 बजे, भाई रविवार शाम 6 बजे से अगर आप 48 घंटे बढ़ाएंगे, 48 आवर बढ़ाएंगे, तो क्या मिलेगा, आई थिंक ट्यूसडे 6 PM मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 दिन बढ़ा दो पूरे, तो ट्यूसडे 6 PM हो जाएगा। तो कह रहा है तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी। तो वास्तव में जो टाइम होगा वो 6 बजा होगा, लेकिन ये घड़ी स्लो है बेटा, इस वजह से इसमें 4 बजे होंगे, इस वजह से इसमें 4 बजे होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना होगा, 6 PM होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। हम भी तो खाना खाएंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी, घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 याद आया कुछ, है ना। याद आया कुछ, बताओ भैया, देखो जरा। हाँ खाना बनाना है सर जी, भैया बना लेना खाना, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। देखो अभी अगर खाना बना रहे होगे अकेले, समझ रहे संघर्ष, बेटा नौकरी लग जाएगी तो खाना बनाने वाली तब भी आ जाएगी, है ना। बात समझ रहे हो हमारी, खाना बनाने वाली का मतलब ये है यहाँ पर कि भैया आपकी शादी वादी हो जाएगी तो जो आपकी अर्धांगिनी होंगी या अर्धनांग होंगे जो भी है ना, वो आपको प्यार से खाना बना के खिलाएंगे।
जरूरी नहीं कि वो खाना बनाए आकर के, लेकिन प्यार से खिला देंगे ना एक दूसरे को खाना, हम उसकी बात करें तो आपके खाने बनाने वाले की व्यवस्था कर रही है, समझ लो इतने बजे, समझ रहे हो, जिससे आपको आगे जो है वो बना बनाया खाना मिले। बढ़िया, चलो भाई, खैर ये तो थोड़ी हंसी मजाक हो गई है, भूख थोड़ी कम हो गई होगी। तो देखो यहाँ 3 मिनट की बात की गई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनाती बेटा, तो 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 18 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? आप कहोगे सर जी यही तो थीटा का मान है, यही तो थीटा का मान है। तो फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल 30h। h का मान कितना है? 5 प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा 18, 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट वाली सुई 3 मिनट में 18 डिग्री, और ब्रैकेट के बाहर 2/11, ब्रैकेट के बाहर 2/11 और मिनट, है ना। चलो प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, 150 में 18 जोड़ोगे 168 आएगा, 150 प्लस वाला लेंगे 18, 168 गुणा 2/11 यहां बनेगा। 150 में अगर 18 माइनस करोगे बेटा, 150 में 18 माइनस करोगे कितना आएगा? 132 गुणा 2/11, 132 गुणा 2/11 यहां बन जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा, है ना। अब ये कितना बन जाएगा यहां तक? ठीक है, तो ये बनेगा 16 गुनी 32 यानी कि 320 यानी कि 336/11, ये 260 यानी कि 264/11, है ना। ये मिनट में चल रहा बेटा, याद रखना, किसमें चल रहा है? मिनट में चल रहा है। तो देखो जरा यहाँ पर 11 गुणा 3 33, तो 30 सही 6/11 मिनट यहाँ आया। ये पहला टाइम बेटा। दूसरा टाइम क्या निकल के आया? 11 दूनी 22, 22 4, 11 चौको 44, 24 मिनट यहाँ आया। तो देखो भाई 5-24 दिखाई दे रहा, 5-24 हमें दिखाई दे रहा, दोनों में से कोई एक देगा, और जब दोनों देगा तो कहेगा ए एंड बी बोथ या बी एंड सी बोथ, दोनों एक साथ देगा। ठीक है भैया, चलो यहाँ तक क्लियर है? कोनो दिक्कत समस्या तो नहीं है? अगर दिक्कत समस्या नहीं तो जरा कमेंट करके बताओ क्या बनेगा। और इतना इतना लिखा है, जरा हमें कमेंट करके आंसर बताओ क्या बनेगा, बताओ भाई। व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में इतना पड़ता है बेटा, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया, एक साथ घड़ी को उल्टा करके रखा गया है। तो मेरे मित्र क्या करना, दिए गए समय को 1790 से माइनस करते हैं ना, 1790 से, तो कितना? 12:30 है। कितना है? 12:30, यानी कि कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर जी इसको बना दो 60, और ये कितना बना दो 5, 5:60 का मतलब 6 होगा कि नहीं होगा बेटा? ये मिनट में होता है। 5:60 का मतलब कितना होता है बेटा? घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, 1790 से माइनस करेंगे। हमारे लिए तुम लड़की न ढूंढो, हमारे तुम केवल पढ़ाई करो, उसी वजह पे और मेरे घर वालों पे छोड़ दो, ठीक है ना। चलो भाई, तो जब भी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखेंगे तो क्या होगा? 1790 से माइनस करते हैं बेटा, तो 1790 से माइनस करेंगे, 90 में 30 जाएगा 60 आएगा, 12 में 17 जाएगा 5 आएगा। 5:60 का मतलब बेटा 6 बजे होता है। ये 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। है। और अब सभी लोग आंसर, घड़ी समान गति से तेज होती जाती है। यह घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे थी, है ना। सोमवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे, और अगले सोमवार दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकंड तेज है। घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा? मैं एक कलाकारी कर देता हूं थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, एकता कुमारी कह रही 18:30 भी कर सकते ना बेटा। एकता जी आप हमें ये बताओ, ये जो 18:30 लिखा है और 17:90 लिखा है, इस दोनों में अंतर थोड़े ना है कुछ। देखो कैसे, ये 18 घंटे होते, ये मिनट होता है, तो इसको 17 लिख दो, 17 घंटे प्लस 1 घंटे लिख दो, और 30 मिनट ये है, ये जो हमारा ये 30 मिनट है। तो बेटा 1 घंटे को इधर ले जाओगे तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो इधर 17 बचा, और ये 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90 हो गया। तो वही बात लिखी, ठीक है, वही बात लिखी है। कोई दिक्कत समस्या किसी को? चलो भाई, अब क्लियर है? हाँ बिल्कुल भैया, हर्षिता राय कह रही करेंगे, बहुत बढ़िया बात है, सॉल्व करो। तो 40 सेकंड इसको मिनट में बनाओ बेटा, ये 4 मिनट प्लस 48 सेकंड लिखा है, तो 4 प्लस 48 सेकंड को जब हम मिनट में बनाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से काटेंगे 4 आएगा, 12 से काटेंगे 5 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर बनेगा 5 चौको 20 4, 24/5 मिनट। कितना आएगा बेटा? 24/5 मिनट, ठीक है। 5 चौको 20 4, 24/5 मिनट, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो जरा, तो ये वही वाला है, कौन सा क्वेश्चन है? स्लो प्लस फास्ट वाला। तो कह रहा पहले 2 मिनट पीछे थी तो ऊपर 2 आएगा बटे में, अब बाद में स्लो प्लस फास्ट, तो फास्ट कितना? 4 मिनट 48 सेकंड का मतलब 24/5 हो गया बेटा। अब इनटू टोटल टाइम कितना होगा? सोमवार दोपहर 12 बजे से कह रहा अगले सोमवार दोपहर 2 बजे तक, तो 12 से 12 ए भैया, सोमवार से सोमवार की कहानी है, पूरा वीक जाएगा बेटा, याद रखो। सोमवार से मंगलवार, मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, शुक्र से शनि, शनि से रवि, रवि से पूरे 7 दिन जाएंगे बेटा, पूरे 7 दिन जाएंगे। तो देखना जरा इस बात को समझो भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, मंडे कितने बजे से? 12 बजे से, 12 बजे दोपहर वाला, वो भी तो नून कर देता हूं, ठीक है। और ये नेक्स्ट मंडे 2 PM तक। तो बेटा अगर हम
अगले मंडे 12 बजे तक जाएंगे तो हो गए 7 दिन। 7 दिन हो जाएंगे तो भाई एक दिन में 24 घंटे, 7 दिन में 24 गुणा 7 तो 168 घंटे आएंगे। 140 और 28 168। अब 12 बजे तक 2 और तो 170 घंटे। तो मेरे मित्र टोटल कितना टाइम आएगा? आप कहेंगे टाइम आएगा टोटल 170 घंटे। इनटू कितना कर दोगे? 170 कर दोगे टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो जरा। 2 5 दूनी 10, 2/34 ये हो जाएगा, गुणा 5 हो जाएगा, इंटू 170 बनेगा, इंटू 170 बनेगा, है ना। आगे देखो, तो यहां से 17 से काटेंगे तो ये आएगा। अच्छा 34 गुणा 5 करेंगे तो 150 20, तो ये डायरेक्ट भी तो बन जाएगा भैया। देखो इससे काटोगे 5 आएगा तो ये आएगा टोटल 50 घंटा। 5 दूनी 10, 10 गुणा 5 50 घंटा। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर सोमवार यानी कि मंडे दोपहर 12 बजे से, मंडे 12 बजे से आप 50 घंटे आगे बढ़ जाओ बेटा। 48 घंटे बढ़ोगे तो सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, बुधवार 12 बज जाता तो बुधवार 2 बजे। देखो कहीं दिखाई दे रहा है वेडनेसडे 2 PM, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया भाई, है ना। देखो सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्लियर है? चलो भाई ये क्लियर हो गया और ये अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका अंतिम क्वेश्चन। क्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद एक बस छूटती है, प्रत्येक 30 मिनट बाद। वहीं पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले अभी निकली है, अगली बस 10:30 पर जाएगी। बेटा ध्यान देना, अगली बस 10:30 पे जाएगी, अगली बस 10:30 पे जाएगी और प्रत्येक 30 मिनट के बाद में बस छूटती, यानी कि पहली बस जो है वो 10 बजे गई होगी कि नहीं। जो पहली वाली बस है वो 10 बजे गई होगी, तभी तो अगली 10:30 पे जाएगी, क्योंकि हर 30 मिनट पे जाती है बस। ठीक है, हाँ। बताओ भाई, तो कह रहा है कि यहां बताओ वह पूछताछ कर्मचारी ने कितने बजे सूचना दी। बेटा वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। अगर आप कहीं पर पहुंचे होंगे 10:10 पे, 10:10 पे आपने पूछा होगा उससे, तभी तो कोई कर्मचारी कहेगा कि भैया अभी 10 मिनट पहले ही तो बस गई है, 10 मिनट पहले ही तो बस गई है। उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था? समय भैया 10:10 नहीं रहा होगा। जब 10 बजे बस गई, आप उससे 10:10 पे पूछोगे तभी तो कहेगा भैया 10 मिनट पहले ही बस निकल गई, भैया आप निकल लेते उसी से, है ना। चलो भाई अब क्लियर हो गया है, यहां तक समस्या नहीं है। ठीक है, तो